दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त कलयुग चल रहा है, जिसके चलते धीरे धीरे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कलयुग का समापन कितने साल बाद और कैसे होगा? सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पहला सतयुग, दूसरा द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा कलयुग है। फिलहाल चौथा और अंतिम कलयुग चल रहा है। कलयुग को चारों युगों में सबसे निष्कष्ट माना गया है। इस युग में सत्य और धर्म की काफी हानि होगी और अत्याचार चरम पर पहुंच जाएगा। इस दौर में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे। आज आपको बताते हैं कि कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं और इस युग का अंत कब होगा। पुराणों के मुताबिक पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। कलयुग का आरंभ तब हुआ था जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। आधुनिक काल गणना के अनुसार यह समय वर्ष 3102 ईसा वर्ष पूर्व का था। ईसा मसीह के जन्म के बाद 2022 साल और बीत चुके हैं, यानी कि कलयुग शुरू हुए अब तक 5124 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में से 5124 वर्ष घटाएं तो 4,26,876 वर्ष शेष बच जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कलयुग खत्म होने में अभी काफी लंबा समय है। तब तक दुनिया वालों को काफी कुछ देना पड़ सकता है। लोग इसको मिथ्य मानते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में अहम भविष्यवाणी कर दी थी। कैसे होगा कलयुग का अंत और कब होगा और कब अवतार लेंगे भगवान विष्णु कल की अवतार में, और क्या आप जानते हैं कि कलयुग के बाद 5वां कौन सा युग आएगा? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। पुराने ग्रंथों के अनुसार भी सबसे श्रापित और खराब युग कलयुग को ही माना गया है। क्या है कलयुग की पूरी सच्चाई, उसके पहले हम आपको बताते हैं 3 युग के बारे में। सबसे पहले सतयुग यानी सत्य का युग। पुराणों में सतयुग की काल अवधि 17,28,000 वर्ष पूर्व बताई गई है। सतयुग में धर्म के 4 स्तंभ थे। तप, धर्म, शुद्धि और दया। आप इन्हें धर्म के 4 पैर भी कह सकते हैं। उस समय इंसानों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी, यानी उस समय का इंसान लगभग 21 हाथ जितना लंबा होता हुआ होगा। सतयुग में इंसानों की आयु भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। उस समय का इंसान 10,000 वर्ष से लगभग 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। सतयुग में पाप की मात्रा शून्य होती थी, यानी पाप क्या होता है ये सतयुग के लोगों को पता तक नहीं था। उस समय के लोगों में पुण्य सबसे अधिक हुआ करता था, यानी कि सतयुग में जितने भी लोग थे वह पुण्य आत्मा वाले लोग थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में सदा सत्य के मार्ग पर चले थे, तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान तक दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र का जन्म सतयुग के समय ही हुआ था। सनातन धर्म का दूसरा युग त्रेता युग यानी कि रजत युग। त्रेता युग को कहा जाता है। इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष थी। इस युग को बहुत से लोग सिल्वर एज के नाम से भी जानते हैं और इस युग में धर्म के सिर्फ 3 स्तंभ थे, सत्य, शुद्धि और दया। असल धर्म का चौथा स्तंभ तप सतयुग के अंत में ही घट गया था। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट हुआ करती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर। आयु लगभग 10,000 वर्ष हुआ करती थी। त्रेता युग तक हमारा समाज वर्ण में व्यवस्थित हो चुका था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अस्तित्व में आ चुके थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके अंदर लालच और ईर्ष्या की भावना पनप चुकी थी। इस कारण त्रेता युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी। पुण्य की मात्रा घटकर 75% ही रह गई थी। हाँ, इस युग में भगवान राम अपने राम और वामन अवतार में अवतरित हुए थे। वहीं इस युग में बाली और रावण जैसे महाराक्षस भी पैदा हुए थे। बाली जैसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी धरती अपने भगवान ब्राह्मण को दान में दे दी थी। सनातन धर्म के तीसरे युग को द्वापर युग माना जाता था। इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष थी और धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्धि त्रेता युग के अंत में ही समाप्त हो चुका था। इसलिए इस युग में धर्म के केवल 2 ही स्तंभ बचे थे और वो थे सत्य और दया। इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फुट रह गई थी, यानी कि 7 हाथ जितना, और उम्र घटकर 1000 वर्ष हो गई थी। लेकिन इस युग में लोगों को अपने कर्तव्यों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं था और उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं घेर कर चुकी थी।
इसके कारण इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो गई थी। इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। हालांकि द्वापर युग में ही इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ था। अधर्म को बढ़ता हुआ देखकर भगवान श्री विष्णु अपने श्री कृष्ण अवतार में अवतरित हुए थे और धर्म की स्थापना के लिए महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का अर्जुन को ज्ञान देकर संपूर्ण मानव समाज को धर्म से परिचित कराया था। दोस्तों, सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग कलयुग है। कान में कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर अभी कलयुग के केवल 5,000 वर्ष ही बीते हैं। इस युग में धर्म का केवल एक स्तंभ दया बचा हुआ है, क्योंकि इसी युग के अंत तक समाप्त भी हो जाएगा। इस युग में पाप की मात्रा 75% और धर्म की मात्रा 25% बताई गई है। साथ में यह भी बताया जाता है कि पुण्य की यह मात्रा कलयुग के अंत तक 0% हो जाएगी। इस युग में औसतम लंबाई इंसान की 5 फुट 5 इंच ही होगी। एज लगभग 80 to 90 ईयर्स। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे युग का अंत नजदीक आएगा, मनुष्य की औसत उम्र घटती जाएगी और लगभग 20 से 30 वर्ष ही रह जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। उम्र में ही आप बच्चों की आंखों पर चश्मे और बाल में सफेदी छा जाएगी। हर इंसान रोग से ग्रसित रहेगा और कलयुग में बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई चिंताओं में घिरा रहेगा। शादी जैसे रिचुअल्स पर लोगों का विश्वास कम होगा। पृथ्वी पर अत्याचार में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। राजा लोग शुद्ध तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। साथ ही हत्या और लूट की घटनाएं भी बढ़ेंगी। वर्ण और आश्रम की पद्धति खत्म हो जाएगी। जिस व्यक्ति के पास जितना ही धन होगा वह उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा और वही लोग विद्वान और धर्मात्मा कहलाएंगे और ऐसे ही लोग समाज में पूजे भी जाएंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये सारी बातें सच होती हुई नजर आ रही हैं। धर्म ग्रंथों के मुताबिक भी कलयुग के अंत में जहाँ पृथ्वी के एक हिस्से में लोग बाढ़ से प्रभावित होंगे, वहीं दूसरे हिस्से में लोगों को सूखे के प्रकोप का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूखती जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पद्मा और सरस्वती जैसी नदियां विलुप्त हो चुकी हैं। एकमात्र नदी सिर्फ गंगा नदी बची हुई है, वो भी कलयुग के अंत तक विलुप्त हो जाएगी। जिसके बाद पानी की कमी की वजह से धरती फटने लगेगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग पानी की बूंद को तरसने के लिए अपने प्राण भी त्याग देंगे। उस समय चारों युग केवल अधर्म का ही समापन होगा। लोगों के हृदय में दया भाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उस समय लोग सिर्फ अपने खाने के बारे में ही सोचेंगे और खाने के लिए अपने ही लोगों का खून भी करेंगे। कलयुग में पाप की सीमा बढ़ जाएगी और लोगों के हृदय में धर्म की जगह अधर्म स्थान ले लेगा। तब पृथ्वी पर दुष्टों के अवतार के लिए, दुष्संहार के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु का ये कल की अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। वह सफेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपधारी बुरे लोगों का संहार करेंगे और दुनिया से भय आतंक को खत्म करेंगे। कि एक हाथ में तलवार होगी तो वहीं दूसरे हाथ में तीर कमान होगा। धर्म ग्रंथों के मुताबिक जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, वैसे ही माना जाता है कि कलयुग में जब भगवान कल की मानव का संहार करके वापस लौटेंगे, यानी कि बैकुंठ लौट जाएंगे, तब धरती भयंकर प्रलय आएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा और एक बार फिर से सतयुग की स्थापना होगी और इसे ही 5वां युग माना जाता है। दोस्तों, ये है कलयुग की असली सच्चाई। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।